दोस्तों अभी तक आपने ऐसा फिल्मों में ही देखा होगा कि लोगों को उनके गुनाह के लिए कैसी कैसी खौफनाक सजाएं दी जाती हैं, या फिर खतरनाक अपराधियों से जानकारी निकलवाने के लिए उन्हें अलग अलग तरीकों से टॉर्चर किया जाता है। लेकिन आज हम आपको इतिहास में टॉर्चर करने के ऐसे दर्दनाक और खौफनाक तरीकों को दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आप एक ही बात बोलोगे कि इतने दर्दनाक टॉर्चर से बेहतर है कि भैया मौत ही मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि इतिहास में टॉर्चर करने के जिन खौफनाक तरीकों को हम दिखाने जा रहे हैं उनका उपयोग कई बार अपराधी को तड़पा तड़पा कर मारने के लिए भी किया जाता था। दोस्तों जरा कल्पना करो कि आपको एक जगह लिटाकर पूरी तरह से बांध दिया गया है और आपके पैर के तलवे को किसी बकरी से तब तक चटवाया जा रहा है जब तक आपकी हंसते हंसते मौत न हो जाए, या फिर किसी खतरनाक जानवर से आपको कटवाया जाए, या फिर आपको बांधकर हजारों जहरीली चींटियां आपके ऊपर छोड़ दी जाए, तो क्या होगा? क्यों हो गए ना रोंगटे खड़े? तो स्वागत है आपका ज्ञान के इस महाकुंभ में। आइए देखते हैं कौन सी थी इतिहास की वो खौफनाक सजाएं व टॉर्चर जिनकी आज कोई कल्पना करने की हिम्मत तक नहीं करता। स्पाइक आयरन बॉक्स। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यह लोहे का एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर से अंदर की तरफ कई सारे लोहे के कांटे बनाए गए हैं। इस बॉक्स की बनावट खास इस तरह से बनाई गई है कि इसमें एक व्यक्ति आसानी से फिट हो सके। आज से 300 साल पहले लोहे के कांटों से भरा यह बॉक्स खतरनाक और ढीठ किस्म के अपराधियों से जानकारी निकलवाने के लिए उन्हें इस टॉर्चर बॉक्स में बंद कर दिया जाता था। अब अपराधी इस बॉक्स में जब भी कोई हलचल करता तभी बॉक्स के अंदर बने लोहे के कांटे उसको बुरी तरह से चुभते। इस तरह वो ना तो अंदर बैठ सकता था, ना तो सो सकता था और ना ही खुजली कर सकता था। तो ऐसे में जब जब अपराधी थकता तो वो हलचल करता, उसके बाद बॉक्स में बने कांटे अपना काम करते, जिससे अपराधी के शरीर में जख्म होता रहता और थोड़ा थोड़ा खून निकलता रहता। इस तरह अपराधी दर्द से बस चिल्लाता रहता। कई बार इस टॉर्चर में अपराधी की मौत भी हो जाया करती थी। अब आपको जिस टॉर्चर के बारे बताने जा रहे हैं वो बड़ा ही अजीब टॉर्चर है। जी हाँ, इस टॉर्चर का नाम है लाफिंग डेथ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हंसना तो हर इंसान की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन वही हंसी अगर हद से ज्यादा होने लगे तो वो मौत का कारण भी बन सकती है। तो प्राचीन रोमन साम्राज्य के लोग इस बात को बखूबी समझ गए थे, जिसका उपयोग उन्होंने किसी अपराधी को टॉर्चर करने में किया। इस तरह के टॉर्चर में सबसे पहले अपराधी को एक खुले से कमरे में एक टेबल पर लिटाकर उसे अच्छे से बांध देते थे, खासकर उसकी टांगों को। फिर उस अपराधी की टांग के तलवे पर नमक और तेल जैसा कोई तरल पदार्थ लगाया जाता था जो बकरियों को बेहद ही पसंद होता था। इसके बाद एक दो बकरी को उस खुले कमरे में छोड़ दिया जाता था। फिर वो बकरी तलवे पर लगे पदार्थ की खुशबू को सूंघते हुए तलवे के पास आती और तलवे को चाटना शुरू कर देती थी। एक आधे मिनट तक तो अपराधी को बड़ा मजा आता और वह खूब हंसता, लेकिन लगातार घंटों तक यही सिलसिला चलते रहने की वजह से अपराधी हंस हंस कर मरने की कगार तक पहुंच जाता। कुछ अपराधियों की तो मौत भी हो जाती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला हंसने से मौत कैसे हो जाएगी, तो चलिए आपको जरा डॉक्टर वाले नजरिए से भी समझा देते हैं। दोस्तों हमारे शरीर की 20 से 21 लाख नसें यानी नब्ज हमारे पैरों के तलवे पर ही आकर खत्म होती हैं, जिस वजह से जब भी कोई तलवों को अचानक सहलाता है तो अक्सर हम सहर उठते हैं। इसी के साथ हमारी हंसने वाली कोशिकाएं भी उत्तेजित हो उठती हैं और हम हंसना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में जब बकरी लगातार पैरों को चाटती रहती थी तो अपराधी का हाथ पैर पूरी तरह से बंधे होने की वजह से वो खुलकर रिएक्ट नहीं कर पाता था, जिससे दिमाग की नसों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने की वजह से अपराधी या तो पागल हो जाता या फिर दम तोड़ देता था। चलिए बढ़ते हैं इतिहास के अगले दर्दनाक टॉर्चर की तरफ, जिसका नाम है बैम्बू टॉर्चर। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैम्बू यानी बांस का पौधा पेड़ बनने में 2 साल का ही वक्त लेता है। इसके ग्रो होने की स्पीड बाकी पेड़ों के मुकाबले काफी तेज होती है। और दूसरी बात ये कि बांस अननेचुरल तरीके से बढ़ता है, यानी कभी कभी एक रात में ही 2 फीट तक बढ़ जाता है। तो यही बात प्राचीन काल के लोगों को भी पता थी, जिसका उपयोग वे लोग किसी खूंखार अपराधी को खौफनाक तरीके से टॉर्चर करने में किया करते थे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, अपराधी को किसी चीज के सहारे जमीन से थोड़ा ऊपर झूलती अवस्था में कुछ इस तरह से बांध दिया जाता कि नीचे से उग रहे बांस के बड़े पौधे अपराधी के शरीर में बुरी तरह से घुसते चले जाते थे। कई बार ये नुकीले बांस शरीर को ही फाड़कर आर पार हो जाते थे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि अपराधी की क्या हालत होती होगी।
दरअसल बांस के बड़े पौधे के ऊपर के हिस्से को पहले से ही तीखी चाकू की शेप में काट दिया जाता था, जिस वजह से बांस जैसे जैसे ग्रो होता वो अपराधी के शरीर में घुसते ही जाता, जिससे दर्द के मारे उसकी चीखें निकल जाती थी। अब आप खुद ही सोच लो कि उसको कितने खौफनाक दर्द का सामना करना पड़ता था। इस तरह के टॉर्चर में ज्यादातर केसेस में तो अपराधियों की मौत ही हो जाती थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं टॉर्चर करने के अगले तरीके की तरफ, जिसका नाम है टॉर्चर बाय एलिफेंट, यानी हाथी द्वारा किया जाने वाला टॉर्चर। दोस्तों कल्पना करो कि आपको लिटाई हुई अवस्था में एक ऐसी जगह पर बांध दिया गया है जहां से कुछ ही दूरी से भारी भरकम हाथी आपकी ओर बढ़ते चला आ रहा है और आप बंधे होने की वजह से सिवाय चिल्लाने के कुछ नहीं कर सकते। इससे पहले कि हाथी आपको कुचले, हो सकता है उसके द्वारा कुचले जाने की सोच मात्र से ही आपकी जान निकल जाए। जी हाँ दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसे एक टॉर्चर के रूप में लाया गया। दोस्तों प्राचीन समय में टॉर्चर करने का ये तरीका भी बेहद खौफनाक माना गया है। इसमें खतरनाक और ढीठ किस्म के अपराधी को खुली जगह पर जमीन में लिटाकर बांध दिया जाता था। उसके बाद एक विशालकाय हाथी को वहां छोड़ दिया जाता। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि उस हाथी को खास तरह से ट्रेन किया जाता था कि अपराधी की जान नहीं लेनी है, यानी उसके शरीर को या सर को नहीं कुचलना है, बस तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए जाना है और वापस आ जाना है। तो इस प्रकार को बार बार दोहराया जाता था और हाथी बस उसके सिर्फ हाथ के पंजों पर ही अपना पैर रखते हुए निकल जाता था, जिससे अपराधी के पंजों का तो चूरमा बन जाता था और वह बुरी तरह दर्द से चीख उठता था। इस तरह अक्सर अपराधी की हाथी द्वारा कुचले जाने की सोच से ही मौत हो जाती थी, या फिर वो अपना जुर्म कबूल कर लेता था या फिर जानकारी बताने को राजी हो जाता था। खैर अब हम आपको पुराने इतिहास के एक ऐसे टॉर्चर के बारे बताने जा रहे हैं जो इन सभी टॉर्चर से भी भयानक है, जिसको देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसका नाम है हीट टॉर्चर। पुराने समय में जब भी किसी बड़े अपराधी को पकड़ा जाता तो उसे तड़पा तड़पा कर मारने के लिए या फिर टॉर्चर करके उसे जानकारी निकलवाने के लिए उसे एक मजबूत मेटल से बने भैंसा जैसी आकृति वाले बड़े से जानवर के अंदर डाल दिया जाता था। इस भैंसा जैसी आकृति वाले जानवर के पेट वाले हिस्से पर छोटा सा दरवाजा भी बना था, जहां से अपराधी को इसके अंदर डाला जाता था। डालने के बाद इस दरवाजे को अच्छे से बंद कर दिया जाता था। फिर इसके बाद मेटल के बने उस ऑब्जेक्ट के नीचे आग जला दी जाती थी। अब जैसे जैसे आग जलती रहती, मेटल भी गर्म होता जाता। यही गर्मी अंदर बैठे उस अपराधी की जान निकालती रहती थी। भैंसे की आकृति का मेटल गर्म होता जाता, अंदर से अपराधी की चीखें निकलती रहती, उसका दम घुटने लगता। एक हद तक तो मेटल इतना गर्म हो जाता था कि अंदर उस अपराधी का फिर क्या होता था, इसका अंदाजा तो आप खुद ही लगा लो भाई। तो दोस्तों ये थी प्राचीन काल की दर्दनाक सजाएं व टॉर्चर। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर आज भी इस तरह से टॉर्चर करने के दर्दनाक भयंकर तरीके होते तो क्या कोई अपराध करने की हिम्मत भी करता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और इसमें से टॉर्चर करने का कौन सा तरीका आपको सबसे भयानक लगा, हमें कमेंट में जरूर बताना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दबाकर लाइक और शेयर कर देना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन वाली घंटी को बजा देना। तो कल फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।